हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। जबरदस्त है। हाँ, मजा आ रहा है भाई। ऐसी पार्टी नहीं देखी। मंगल सिन्हा ने अपने मुर्गन भाई से टन का 2 करोड़ लिया है और बाकी सबको 25 लाख रुपए दे रहा है। क्या एड़ा बना रहे थे सिंडिकेट के लोगों को। ओए सुन लिया भाई पुष्पराज। भाई आपसे अर्जेंट में कुछ बात करने का है तो बोलना। ये मंगल सीनू है ना, अपने को चूना लगा रेला है। क्या हुआ? मंगल सीनू एड़ा बना रहा है अपने को। ये अपने को 1 टन माल का कितना देता है? सिर्फ 25 लाख ना। आगे यही माल और 2 करोड़ का बेचता है। तुझे कैसे पता? अब ना नागेश है ना, उसने सीनू के मोबाइल का झड़ती दिया। कोई चेन्नई के मुर्गन को बेच रहा है। मुझे तो पहले ही सीनू पे शक हो गया था। बहुत प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो। अब क्या करने का है? करने का क्या है? उससे पूछने का है कि अपने को इतना कम काय को दे रहा है। सारा रिक्स और मेहनत अपन का और मलाई वो खा रहा है। बेचारा सीनू से जाकर रेट बढ़ाने की बात करे। हाँ तो तू जानता भी है वो ठंड रख। सीनू को ऐसे क्या है ना कि उससे हमारा पुराना ताल्लुक है। अगर उसे बुरा लग गया ना तो हमारे रास्ते लग जाएंगे। क्या ले गया? चटनी हमारी नहीं चाहिए, चले जा। एक काम करें क्या, तू ही उसके पास जा और भाव बढ़ाने की बात कर उससे। अगर वो मान गया, तेरी बात उसके पल्ले पड़ी तो आधा हिस्सा तेरा। अगर नहीं माना तो तू कौन मैं कौन? हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। क्या बोलता है? जाएगा। उससे अगर बात करने गए ना तो भाई तुम ही करो। ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या रे बुढ़ाओ, औकात देख रहा है ना अपने भाव की? कोंडा रेड्डी के बगल में बैठ के खाना खा रहा है। सच कह रहे हो तुम। एक दिन था जब 100-150 की मजदूरी करता था, आज काफी बड़ा आदमी बन गया है। तो चाचा, तुम्हारी बेटी के लिए इससे होनहार लड़का मिलेगा क्या तुमको? बोलो तो मैं बात करूं। ये क्या कह रहा है? ये अचानक मेरी बेटी की शादी की बात बीच में कहाँ से आ गई? उसके खानदान का पता नहीं और अपनी बेटी उसको दे दो। अरे तुमको मालूम भी है कौन है? मुलेटी वेंकटरमन का छोटा बेटा है। अच्छा, यानी हमारी बरादरी का है। तब तो रिश्ता अच्छा है। चाचा, लड़के वाले आ गए। नमस्ते। वेंकटरमन जी हमारा हालचाल पूछ लेते थे, हम उसी में खुश हो जाते थे। इतने बड़े खानदान से रिश्ता जोड़ने जा रहा है, सब भगवान की कृपा है। लीजिए। अंदर चलना है, चल। नमस्ते। शिवाजी को लेकर आए। ये तो कुछ और ही समझ रहे हैं। इन लोग को क्या बोला तू? भाऊ मैं तो बस इतना बोला कि तुम मुलेटी वेंकटरमन के छोटे बेटे हो। तूने ऐसा कहा उनसे? पुष्पा, मुझे डर लग रहा है कि उल्टा सीधा ना हो जाए। इसमें डरने का क्या? यही तो सच्चाई है ना। आई हाँ लेकिन अभी आराम से बैठ। ड्रेस मत ले, मैं ना। भाऊ भाभी आ गई। तुम्हें किसी की बुरी नजर ना लगे, ये लो। पूरी नजर। पूरे मंजू कैसे इसकी तरफ घूर घूर के देख रहा है। सच में यार शादी करने आ गया। चल लिया ना। सब इसकी गलती। उसे बस एक चुम्मी तो देनी थी। अब भुगतती रहे इसे जिंदगी भर। अब भुगतती रहे जिंदगी भर। इसके जूस में जमाल घोटा मिला देना चाहिए था। एक खींच के लाफा दूंगी ना। ये खाती रहती जब भी देखो। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को साक्षी मानकर रंगमपेट ग्राम हम जब आम खरीदने जाते हैं तो पता करते हैं कि दशहरी है या हापुस। यहाँ आम का तो सौदा हो रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो है किस पेड़ का। हाँ, वेंकटरमन जी का बड़ा बेटा है। नमस्कार मोहन बाबू। रिश्ता जोड़ने से पहले 7 पुश्तों का पता करते हैं, लेकिन तुमने एक का भी नहीं किया। जानते हो अपनी बेटी किस नाजायज को दे रहे हो? ये क्या है? मतलब कि मुझे कहा था कि मुलेटी वेंकटरमन जी के बेटे हैं। ये आपके भाई नहीं है क्या? नाम में राजा जोड़ने से कोई राजा नहीं बनता। वैसे ही मेरे बाप का नाम जोड़ने से कोई नाजायज मेरा भाई नहीं बन सकता। बेशर्म औरत, लाज है सब बेच दी। पुष्पा तुझे मेरी कसम, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए यहाँ। देख
ये ले राशन कार्ड। क्या कुछ दिखा उसमें? खानदान का नाम दिखा? बाप का नाम किधर लिखा है? नहीं लिखा बाबू, सिर्फ पुष्पराज लिखा हुआ है। यही तो कह रहा था, इसका कोई खानदान नहीं है, हमारे नाम के सारे पे पल रहा है, नाजायज कहीं का। खानदानी नाम नहीं है तो क्या हुआ? अपने भाव के पास क्या कमी है? अपना खुद का घर है, अच्छा खासा कमाता है, तुम्हारी बेटी का ख्याल नहीं रख सकता है क्या? क्या बोलता है रे बुढ़ाऊ? हाँ सही कह रहे हो। अरे ये क्या संभालेगा? शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है क्या? शादी के बाद ही लड़की असली खानदान में जाती है। यहाँ खानदान तो छोड़ो, बाप का भी नामो निशान नहीं है। ए, चल उठ, नहीं करनी शादी। सुन बेटा, आखिर वो तेरा भाई है, खून का रिश्ता है। देख, ऐसे शुभ अवसर पर छोटी मोटी बातों को भुला देना चाहिए। ठीक है माँ जी, चलो मान लेते हैं कि मेरे बाप का इस औरत से रिश्ता था, लेकिन क्या सबूत है कि ये मेरे बाप की ही औलाद है? और इसका कितना हौसला बढ़ा, मां ने हाथ मेरे पकड़ा बाप ने भाई। मुझे बताया नहीं। क्या रे, तेरी माँ को भी पता है कि तेरा असली बाप कौन है? तुझे मेरा प्यार चाहिए, समझ में इज्जत। मैंने प्यार को चुना, लगा प्यार के सहारे जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन सोचा नहीं था मेरी वजह से तुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। ओ यार क्या कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ पुष्पा को पता चल गया जो वो माल का है ना, मतलब 2 करोड़ लेकर इनको 25 लाख दे रहा है, मतलब बहुत कम दे रहा है। लेकिन अब देखो कौन बात करता है उसके साथ। पुष्पा का भाई एक पॉइंट ये था कि मतलब कि हर उस गहराई तक जाना जहाँ से ये मतलब कि सारा पैसा कमाया जाता है और बड़ा आदमी बना जाता है, तो इन चीज़ों के पीछे भाई उसकी गहरी नज़र है। यार देखा जाए ना भाई, भाई भाई होते हैं, चाहे यार एक उसके बाप ने की दूसरी शादी, ये हर बार मुंह उठा के चला आता है भाई ये हमारा भाई नहीं है, ऐसे ही इन्होंने नाम लिया, नाजायज औलाद है, ये है वो है, अपना उसका चेहरा देखे कैसा है, दूसरों को बातें करता है।
नहीं ऐसे ही है भाई, वो शक्ल देखो उसकी अपनी। हर शुभ मौके पे आ जाता है और सारा काम खराब कर देता है। लेकिन स्टार्टिंग में पुष्पा को पता तो चल गया था, उसने कहा था कि आप जो है ना वो जाके सीनू से बात करें, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर तुम ही जाओ, पुष्पा को कहा था, लेकिन पुष्पा ने समझदारी दिखाई, उसने कहा नहीं मैं नहीं इस बार आगे होऊंगा, आप ही जाके बात करें उससे। लेकिन ये इधर काफी भाई सैड पार्ट नहीं बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कैसे करके भाई वो शादी तक बात तो लेके चले गए, उसका जो दोस्त है उसने उसके पिताजी से बात तो की है, लेकिन भाई ये जो दरमियान में आके इसने खलल डाला है ना, ये काफ़ी ये खतरनाक काम किया। अब चोट लगने की वजह से एक दफ़ा तो हॉस्पिटल में वो आ गए, लेकिन अब देखो आगे क्या रिजल्ट निकलता है। हाँ जी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।